हमें नहीं पता कि एसएससी ने किस नॉर्मलाइजेशन औजार का इस्तेमाल किया है। भारत के राज्यों में 70 से ज्यादा पेपर किसी छात्र को पब्लिक में थप्पड़ मारना तो इसे जस्टिफाई नहीं किया। इलेक्शन के लिए देश को आगे शिक्षा जो हमें जीवन जीना सिखाती है, आज वही संकट में है। सरकार और सरकारी एजेंसी सो रही हैं, अब वक्त है उन्हें जगाने का। तो चलिए करते हैं शुरू आज से शिक्षा के लिए एक इंपॉर्टेंट मिशन। वेलकम टू द अनविलिंग सोसाइटी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा कर्तव्य मात्र कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं। और यही तय किया है हमारी सरकार और सरकारी एजेंसीज ने। करोड़ों स्टूडेंट्स इस देश में एसएससी जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। बहुत सारे सपने लिए वो यहाँ पे जीते हैं, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए जीते हैं। लेकिन जहाँ सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, वहीं पे आज सरकार फेल है ऐसे एग्जाम्स कराने में। चलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे एसएससी एक स्कैम है। हाउ एसएससी इज अ स्कैम। पिछले 5 साल में अगर मैं आपको बताऊं तो एसएससी के बड़े बड़े मेजर एग्जाम्स में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितने, अगर मैं बात करूं एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएल, एसएससी सीपीओ, इन मेजर एग्जाम्स में पिछले 5 साल में कितनी वैकेंसीज आई हैं और कितने लोग आज भी बेरोजगार हैं। इस एग्जाम्स के लिए, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत सारे बच्चे करोड़ों की मात्रा में तैयारी करते हैं। अब मैं आपको डाटा देता हूं कि किस प्रकार कितनी वैकेंसीज आई हैं, कितनों की नौकरियां लगी हैं और कितने आज भी बेरोजगार हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा एसएससी एमटीएस की। अब तक 34,021 वैकेंसीज पिछले 5 साल में आई हैं। मात्र 34,021 वैकेंसीज एसएससी एमटीएस। एसएससी सीएचएल 19,205, एसएससी सीजीएल 78,272, एसएससी जीडी 2,29,000, एसएससी सीपीओ 14,612। और ये सभी के सभी वैकेंसीज 5 सालों की हैं। अगर इन सभी को जोड़ लिया जाए 3,75,110, 3,75,110 वैकेंसीज ही मात्र मिली हैं और करोड़ों में बच्चे तैयारी कर रहे हैं। उन बेरोजगार बच्चों का क्या जो आज भी भटक रहे हैं एसएससी की स्कैम की वजह से। तो चलिए बात करते हैं कि हम इनको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे इनको हम करेंगे सही। मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि सॉल्यूशन क्या है। हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है अनविलिंग सोसाइटी, ये आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स बताने नहीं आएगा, ये आएगा आपके सॉल्यूशंस के लिए। तो चलिए बताते हैं क्या सॉल्यूशन। सबसे पहली बात कि एसएससी से कौन क्वेश्चंस पूछेगा, वो हैं एसएससी के टीचर्स। तो चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहली बात कि पेपर का लेवल सही होना चाहिए, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। आपको पता है कि एसएससी के एग्जाम्स में कई शिफ्ट में पेपर होते, जिसकी वजह से जो अगर पेपर का लेवल बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है नॉर्मलाइजेशन में। तो टीचर्स को मांग करनी चाहिए कि लेवल ठीक होना चाहिए एग्जाम का। दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन अच्छे से की जानी चाहिए। 2024 के एसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स की अगर बात करें, बहुत सारे बच्चे जूझ रहे हैं इस प्रॉब्लम से। अब आप देखिए कि सेम यहाँ पे 137 वाले बंदे के नंबर देखिए कि कितने बड़े हैं। इसके बड़े हैं भाई साहब 28 नंबर। फिर यहाँ पे देखिए एक और 134 वाला है, इसके कितने बढ़ गए 22। अब बस मेरे को ये नहीं समझ में आया कि इस 134 वाले ने क्या गलती की थी कि इसके 8.780 बढ़े, जबकि इसके यहाँ पे 22 बढ़ते हमें दिख रहे हैं। पास होने वाला बच्चा फेल हो गया, फेल होने वाला पास हो गया। अगर मैं बात करूं मिस्टर अभिनय शर्मा सर, जिन्होंने कोर्ट में पिटीशन डाली थी, वो पिटीशन जो उन्होंने डाली उससे पता चला कि 500 प्लस स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एलिजिबल ही नहीं है इस एग्जाम के लिए। कि 533 बच्चे हमने ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं
जो रिजल्ट में गलत तरीके से सेलेक्ट हो गए हैं, जो किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, जो ओवरेज हो चुके हैं। और एसएससी कहती है कि हम इसीलिए ज्यादा बच्चों को लेते हैं। ये क्या तरीका है? तो टीचर्स को एसएससी के हेडक्वार्टर जाना चाहिए और जाके इन सभी चीजों की डिमांड करनी चाहिए। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, ये जो रिपीटर्स हैं ये बहुत सारी सीटें खराब करते हैं। मैं कहता हूं क्या जरूरत है 6-6 बार एग्जाम्स को देने की? अगर कोई बच्चा जो उसका एक पोस्ट होता है, जो उसको चाहिए होती है कि हाँ मुझे यही पोस्ट चाहिए, उसको पाने के बाद भी अगर वो 4-4 बार एग्जाम दे रहा है तो कितने बच्चों के अधिकार छीने जा रहे हैं। क्या है इसका सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन ये है, टीचर्स को मांग करनी चाहिए कि रिपीटर्स को सिर्फ 2 मैक्सिमम मोर अटेम्प्ट्स मिलने चाहिए। जब वो अपना नौकरी ले लेता है उसके बाद सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स वो और दे सकता है। और रिजल्ट सबके पब्लिक होने चाहिए। क्या प्रॉब्लम क्या है एसएससी को? रिजल्ट्स पब्लिक करने में क्या दिक्कत है? सबके रिजल्ट्स पब्लिक होने चाहिए, इसकी डिमांड करें टीचर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए जब बच्चा क्वेरी करता है, क्वेश्चन पूछता है, वो चैलेंज करता है, तो आप उससे एक क्वेश्चन का 100 रुपए लेते हैं। मैं कहता हूं कि जब एसएससी क्वेश्चंस गलत करती है शिफ्ट्स में, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन पूछेगा उनसे ये सवाल? और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, जब बच्चा गलती कर रहा है तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, आप कह रहे हैं 100 रुपए लेंगे क्वेश्चन के। अगर आप गलती कर रहे हैं तो इसके लिए टीचर्स की डिमांड होनी चाहिए कि एसएससी के चेयरमैन 1 साल के लिए बैन होना चाहिए। 1 साल का बैन मांगिए आप उनसे। आगे बात करते हैं कि ये सारे सॉल्यूशन तो ठीक है, लेकिन ये टीचर्स आपके साथ आएंगे क्यों? आपने देखा अभिनय सर के पीछे पीछे कुछ लोग आए तो थे, लेकिन बाकी टीचर्स को कोई लेना देना भी नहीं है। वही फ्रंट से आके खेल रहे हैं, बाकी किसी को आपसे कोई मतलब नहीं। तो क्यों आएंगे आपके लिए? उसका सॉल्यूशन भी देता हूं मैं। सबसे पहला सॉल्यूशन इन टीचर्स को अपने साथ लाने का यह है, पूरे थ्रू आउट 2025, पूरे 2025 में आप इनका कोई भी कोर्स परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप इनके कोर्सेज परचेज करते हैं तो इनके जेब में पैसा जा रहा है। आराम से घर में बैठ करके ये पूरे मजे में जिंदगी को जी रहे हैं, आपकी समस्याएं नहीं समझ सकते ये। दूसरी बात करता हूं, सरकार आपके साथ क्यों नहीं है? सरकार आपके साथ क्यों नहीं? आपको क्या लगता है, क्या ये खबरें सरकार तक नहीं जाती? क्या ये खबरें एजेंसीज तक नहीं जाती? सभी खबरें जा रही हैं। तो फिर क्यों सरकार आपके साथ क्यों नहीं आ रही है? इसका सॉल्यूशन है स्टॉप वोटिंग। क्योंकि सरकार काम तो कर रही है, बहुत काम कर रही है, लेकिन शिक्षा के लिए नहीं। इसलिए जरूरी है कि आप वोट करना बंद कर दीजिए। इस साल हम कोई वोट नहीं करेंगे। जब तक शिक्षा के समस्याओं का समाधान नहीं होता हम वोट नहीं करेंगे। ये मांग है मेरी आपसे, करिए ये आप। तीसरी बात, स्टॉप फाइटिंग फॉर टीचर्स। आपको क्या लगता है, आप टीचर्स के लिए फाइट करके आप उन्हें और ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं और अमीर करते जा रहे हैं, लेकिन आपका क्या हो रहा है? कभी सोचा आपने? आप कहते हैं मेरा टीचर अच्छा, मेरा टीचर अच्छा। कोई भी टीचर आपके लिए उठ करके आया? जैसे खान सर उतर के गए बीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए। अब मैं आपको समझाता हूं, ये इट्स नाउ एंड नेवर का सीन है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये आपको आज ही डिसीजन लेना होगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये काम आज ही करना है। एसएससी के मेंस तक रुकिए आप। सीजीएल मेंस एक बार जब हो जाता है तो फिर आप टीचर्स को अपने साथ लेकर के एसएससी हेडक्वार्टर्स जाइए, घेरिए, और अगर ये टीचर ऐसा करने में नाकाम है, बायकॉट करिए सभी टीचर्स का। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर ये सभी स्कैमर्स पकड़े जाएं, या ये जो टीचर्स जो ये गलतियां कर रहे हैं, इनके लिए संविधान के हिसाब से सजा है, सुप्रीम कोर्ट देगी, कोर्ट देगी, हाई कोर्ट देगी। आप सोचिए क्या सजा है इनकी। लेकिन अगर गरुड़ पुराण के हिसाब से इनको सजा होती तो वो होती अतीता पत्रम। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।